हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइट लिंकिंग और शेडो लिंकिंग क्या होता है ब्लेंडर में, इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं और इनको यूज़ करने का क्या बेनिफिट है। आज हम इनके बारे में पूरा समझेंगे। दोस्तों, हम इस ट्यूटोरियल के लिए यूज़ कर रहे हैं ब्लेंडर का वर्जन 4.1.1। मैं यहाँ साइट पर क्लिक करता हूँ एंड दोस्तों जो भी मैं की प्रेस करूँगा या माउस बटन प्रेस करूँगा वो आपको यहाँ पर शो होता रहेगा। ऑलराइट, दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सा सीन है। यहाँ पर मेरे पास 4 सोडा कैन है जो कि हमने अपने सोडा कैन ट्यूटोरियल सीरीज में बनाई थी एंड पीछे बैकग्राउंड में हमने एक प्लेन ऐड कर रखा है। ऑलराइट, तो हम शिफ्ट ए दबा के फटाफट से कैमरे को ऐड करते हैं। कैमरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऐड हुआ है एंड नीचे जो हमारी टाइम लाइन है उसको एक्सपेंड करते हैं एंड इसको भी हम अपना 3D व्यू पोर्ट बना देंगे। ऊपर वाली विंडो में हम 0 प्रेस करेंगे। 0 होता है कैमरा व्यू में जाने के लिए। हमारा कैमरा सिलेक्टेड है। मैं जी दबाता हूँ ग्रैब करने के लिए, नेक्स्ट डायरेक्शन में इसको पीछे ले जाऊँगा करिए यहाँ पर एंड कैमरे को सिलेक्ट करके हम कैमरे के ऑप्शन में आके इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट 50 पर होती है, इसको मैं इंक्रीज करके 100 कर देंगे। एंड दोस्तों हम जाएंगे रेंडर व्यू में। रेंडर व्यू में अभी हमें ऐसा दिख रहा है एंड हम रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाके रेंडर इंजन ईवी से साइकल्स पे कर देंगे फॉर रियलिस्टिक रिजल्ट्स एंड डी नॉइज़ को इनेबल कर देंगे। जैसे आप देखेंगे, मान लीजिए मैं कैमरे को मूव करता हूँ तो ये नॉइज़ दिख रही होगी, इसी को ख़त्म करने के लिए हम डी नॉइज़ इनेबल कर देंगे। चलते हैं दोस्तों अपने ट्यूटोरियल की तरफ। अभी आप देखेंगे तो ऐसी लाइट मिल रही है हमें ग्रे कलर की। हम वर्ल्ड लाइटिंग में जाके इसकी स्ट्रेंथ को 0 कर देंगे। हमें वर्ल्ड से कोई भी लाइटिंग नहीं चाहिए एंड यहाँ पे हमें 3D कर्सर दिख रहा है, ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है। तो ऊपर वाली विंडो में अपने ओवरलेस भी बंद कर देंगे जिससे हमें ये सब कुछ भी नहीं दिखेगा। तो हम चलते हैं दोस्तों लाइट लिंकिंग फीचर की तरफ। सबसे पहले हम समझते हैं लाइट लिंकिंग फीचर होता क्या है। दोस्तों जैसे ही नाम से पता चला, लाइट लिंकिंग, इस फीचर की मदद से हम लाइट को किसी भी ऑब्जेक्ट से लिंक कर सकते हैं तो वो लाइट सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करेगी। ऑलराइट, वेरी सिंपल। तो हम करेंगे क्या, शिफ्ट ए दबाएंगे एंड लाइट में जाके एक एरिया लाइट को ऐड करेंगे एंड इसको ग्रैब करके हम एक्स डायरेक्शन में पीछे लाएंगे। दोस्तों हमें चाहिए कि हमें सबसे पहले चाहिए की लाइट, यानी कि यहाँ पर एक शाइन मारती हुई लाइट है। तो हम जी दबा कर वाई डायरेक्शन में इसको थोड़ा साइड में ले जाएंगे, करीब इतना, एंड आर जेड इसको रोटेट कर देंगे। तो दोस्तों लाइट लिंकिंग क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या है, सिंपली अपनी लाइट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें जाना है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में। ये येलो कलर का आइकन है, इसमें जाना है आपको। अभी के लिए मैं ट्रांसफॉर्म को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आपको खोलना है शेडिंग पैनल। शेडिंग में आपको दिखेगा लाइट ग्रुप, लाइट लिंकिंग, शेडो लिंकिंग। ठीक है, ये लाइट ग्रुप जो है ये अलग चीज़ है। हम देखेंगे लाइट लिंकिंग, इसको आप खोलेंगे तो यहाँ से हम नया लाइट लिंकिंग कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ एंड सिंपल अब हमें करना क्या है, हमारा जो लाइट लिंकिंग ग्रुप क्रिएट हो गया है, अब हमें आउटलाइनर से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं ऑब्जेक्ट जिनको भी आप चाहते हैं कि ये वाली लाइट अफेक्ट करे। ओके, तो आप डायरेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या पूरा कलेक्शन भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे मेरी जो 4 बॉटल है ये 4 कलेक्शन के अंदर है, लेमन, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप, ये 4 फ्लेवर है। तो मैं सिंपली इन चारों को सिलेक्ट करूँगा एंड इसमें ड्रॉप कर दूँगा। ओके, हुआ क्या, हमारी जो ये लाइट है ये सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट से लिंक हो गई। एंड दोस्तों अब आप चाहते हैं कि जो लाइट है ये स्ट्रॉबेरी वाले पे अच्छी नहीं लग रही, तो इससे लिंक ना हो, तो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि ये स्ट्रॉबेरी वाले से भी लिंक नहीं होगी। दोस्तों हम चाहते थे कि हमारी जो लाइट है वो इन 4 कैन से लिंक हो, तो हम एक इस तरीके से कर सकते हैं। एक इसका दूसरा तरीका भी है। मैं यहाँ से लाइट लिंकिंग जो हमने क्रिएट करा है इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ कलेक्शन 1 एंड इसको मैं अभी कट कर देता हूँ। अभी हमारी लाइट पर कोई भी लाइट लिंकिंग ग्रुप नहीं है। अब मैं एक नया ग्रुप क्रिएट करता हूँ दोबारा से। मैं इसको रीनेम करता हूँ कलेक्शन 2 एंड अब मैं इसमें करूँगा कि जो हमारा बैकड्रॉप है, बैकड्रॉप का नाम है प्लेन। तो मैं अपनी लाइट को सेलेक्ट करूँगा एंड इसमें प्लेन को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। अब हमारी जो लाइट है वो सिर्फ हमारे प्लेन पर आ रही है, लेकिन हम चाहते थे कैन पर आए। तो मैं करूँगा क्या कि प्लेन को यहाँ से एक्सक्लूड कर दूँगा, यानी कि इस ऑप्शन पे टिक लगा दूँगा। तो इसको छोड़ के अब लाइट हमारे बाकी सब पर पड़ेगी। जैसे कि हमने स्ट्रॉबेरी के साथ करा था, स्ट्रॉबेरी को हमने ऐसे एक्सक्लूड करा था, स्ट्रॉबेरी को छोड़ के बाकी सब पर आ रही थी। अब हमने करा क्या कि हमने एक लाइट लिंकिंग ग्रुप बनाया प्लेन पर और उसमें से प्लेन को हटा दिया, तो यानी कि लाइट इन्वर्ट हो गई, बाकी सभी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी। ये 2 तरीके हैं दोस्तों सेम वर्क करने के। एंड दोस्तों यहाँ से इस ऑप्शन पे जाएंगे तो इसमें जितने भी आपको लाइट लिंकिंग ग्रुप्स है वो सारे दिख जाएंगे। मैं चाहता हूँ इस लाइट पर वापस कलेक्शन 1 लगाना, तो मैं कलेक्शन 1 पे क्लिक करके इसको कलेक्शन 1 लगा सकता हूँ, जैसे कि हम मटीरियल्स में करते हैं। तो ऐसे हम लाइट को लिंक कर सकते हैं दोस्तों। इसको हम कई जगह यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ हमारे पास 4 फ्लेवर की कैन है जिनके अलग अलग कलर है। अब मैं 4 एरिया लाइट को ऐड करना चाहता हूँ कि इस पर जो लाइट पड़े वो पर्पल कलर की हो, इस पे पिंक, इस पे ऑरेंज एंड इस पे येलो या ग्रीन, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे करके अब मैं 4 लाइट बनाता हूँ। A few moments later. ठीक है, मान लीजिए मैं ये कलर देना चाहता हूँ। अब ये लाइट हमारे बैकड्रॉप पर भी लग रही है और हर जगह लग रही है।
तो सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट करा लाइट को, लाइट लिंकिंग में जाके एक नया ग्रुप बनाया एंड इसमें मैं अपना ये जो ग्रे फ्लेवर है, ये जो ग्रे फ्लेवर है सिर्फ इसको ही ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो अब हुआ क्या कि दोस्तों ये जो लाइट है हमारी बड़ी वाली लाइट, इसको हम ऐसे फिल लाइट यूज़ कर रहे हैं एंड ये जो कलर वाली लाइट है ये हमारी की लाइट हो गई। और लाइट एंड इसकी स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा लग रही है तो इसकी स्ट्रेंथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों ये हो गया हमारा लाइट लिंकिंग, जिसमें हमने समझा लाइट को हम कैसे लिंक कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट से। अब फटाफट समझते हैं हम अपने शेडो लिंकिंग को। सो दोस्तों शेडो लिंकिंग को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 बॉल है, तीनों को हमने अलग अलग कलर दे रखा है। अब हम करेंगे क्या, शिफ्ट ए दबा कर एक लाइट ऐड करते हैं। सो दोस्तों हमने एक लाइट ऐड करी है। जैसे कि हम लाइट लिंकिंग में लाइट को किसी ऑब्जेक्ट से लिंक करते हैं, इसमें हम करते क्या है कि शेडो को लिंक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लाइट को सिलेक्ट करा है मैंने, मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में एंड शेडो लिंकिंग पे न्यू कलेक्शन बनाता हूँ। एंड अब मैं करूँगा क्या कि अब हमारी जो पर्पल वाली बॉल है उसको मैं आउटलाइनर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम शेडो लिंकिंग कलेक्शन के अंदर छोड़ देंगे। तो इससे होगा क्या, हमारी जो लाइट है उसकी शेडो लिंकिंग क्रिएट हो जाएगी, यानी कि हमारी जो लाइट है वो सिर्फ पर्पल कलर की बॉल पर ही शेडो कास्ट करेगी। देखेंगे तो दोनों की शेडोज गायब हो गई हैं और सिर्फ इसकी शेडो आ रही है। एंड सेम अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएंगी, ये पर्पल कलर की बॉल जो हमारी एक्सक्लूड हो जाएगी, ये शेडो सिर्फ इन दोनों पर क्रिएट होगी। ऑलराइट, जैसे कि लाइट में आपको फीचर मिलता है दोस्तों, लाइट को आप सिलेक्ट करेंगे तो बल्ब के आइकन में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कास्ट शेडो, यानी कि जो लाइट है वो शेडो कास्ट करे या ना करे। तो इससे आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इससे आप ओवरऑल सीन का कंट्रोल कर सकते हैं कि ये लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी वो शेडो बनाएगी या नहीं बनाएगी। बट आप इंडिविजुअली सिलेक्ट नहीं कर सकते कि रेड वाली बॉल पर शेडो कास्ट हो और स्काई ब्लू वाली पर ना हो। तो इसके लिए हम शेडो लिंकिंग का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, जैसे मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो अब ये कहीं पर भी शेडो कास्ट नहीं करेगी। ऑलराइट, बट शेडो लिंकिंग में से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस ऑब्जेक्ट पर शेडो कास्ट करेगी, किस पर नहीं करेगी। एंड दोस्तों दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं शेडो लिंकिंग की मदद से, जैसे कि हमारी लाइट सोर्स यहाँ पर है, मैं टॉप व्यू से दिखाता हूँ। एंड दोस्तों हमारी जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। एंड ये वाला ऑब्जेक्ट इसमें पहले फर्स्ट पर है एंड ये वाला ऑब्जेक्ट सेकंड पर है। आप ऊपर देख सकते हैं कि जो लाइट है पर्पल बॉल पर पहले आ रही है एंड पर्पल बॉल की शेडोज क्रिएट हो रही है हमारी स्काई ब्लू बॉल पर, ठीक है, जो कि नॉर्मली होती है जैसे रियल वर्ल्ड में होती है। बट दोस्तों शेडो लिंकिंग की मदद से हम इस फिजिक्स के रूल को भी तोड़ सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें अपनी लाइट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद शेडो लिंकिंग का एक नया ग्रुप बनाएंगे हम, ठीक है। एंड इसमें हम अपनी पर्पल वाली बॉल को डालते हैं। सो आप देखें कि हमारी जो लाइट है वो सिर्फ पर्पल बॉल पर क्रिएट हो रही है, लेकिन इसको अगर हम अनटिक कर देते हैं यहाँ से इन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमारी जो लाइट है वो पहले पर्पल बॉल है बट पर्पल बॉल पर ये शेडोज़ को क्रिएट नहीं कर रही, ठीक है, जैसे आप देखेंगे। तो इससे हम इस तरीके से हम शेडोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये शेडोज़ रिसीव कर रही है बट ये शेडोज़ को क्रिएट नहीं कर रही। या फिर आप डायरेक्ट पर्पल बॉल को इसमें ना रख के आप सिंपली रेड एंड स्काई ब्लू को इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, सो ये होगा दोस्तों ब्लेंडर का शेडो लिंकिंग। सो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने समझा ब्लेंडर के लाइट लिंकिंग और शेडो लिंकिंग फीचर को, इनको हम कब कब यूज़ कर सकते हैं, क्या इनको यूज़ करने के बेनिफिट है, इनके सभी फीचर्स को हमने देखा। सो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना तो भूलें ही ना दोस्तों। सो दोस्तों मैं ऐसी मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।